हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको जीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा अगर हम जीएस की बात करें तो प्री जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पर जीएस से आपके 140 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और साथ ही जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जीएस का जो रोल होता है वो आपका बहुत ही अहम होता है, ठीक है। और ये पता ही होगा दोनों में जो आपकी जीएस आती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव आती है। और लेकिन दोस्तों साथ में कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपका पेपर आता है आर ओ आर ओ का प्री का खास करके, वो दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम होता है उससे भी टफ जीएस का पेपर आपका आता है आर ओ आर ओ में। ये दोस्तों आपने 2023 का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, वो आपने देख लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम है, यानी कि 22 दिसंबर को आपका प्री एग्जाम है और फिर संभावना 3 साढ़े 3 महीने समय मिलेगा आपको मेंस के लिए। यानी मेंस आपका मार्च लास्ट में अप्रैल में आसपास में होगा। यानी इतना मान लो मार्च से पहले तो कम से कम जो आपका मेंस का एग्जाम है सॉरी, वो आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी अच्छा खासा समय अभी आपके पास है, यानी 9-10 महीने का समय अभी आपके पास है। और दोस्तों देखिए जीएस के लिए अगर बात करें प्री के लिए तो लगभग आपको 6 साढ़े 6 महीने के समय आसपास में आपके पास है। यानी अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है फिर भी दोस्तों इतना टाइम आपके पास है कि आप बचे हुए समय में तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा आपको किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट आपको किस तरह से कहाँ से पढ़ना है, पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों देखिए इस समय हमारे 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक दोस्तों बना हुआ है आपका निबंध लेखन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जहाँ पर निबंध की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक ग्रुप बना हुआ है हमारा जीएस और साथ में आपको जो हिंदी आती है प्री मेंस दोनों में, उसके कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए, जहाँ पर दोस्तों आपको जीएस हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में जो मेंस में हिंदी आपकी आती है, पत्र लिखना आपका हो गया, प्रशासन शब्दावली आपका हो गया, मुहावरे लोकोक्ति हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो ये सब नोट्स आपको मिलेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें फीस की, दोस्तों ये हमारे जो निबंध का ग्रुप है इसकी फ़ीस मात्र आपके लिए 300 रुपये रखी गई है। और दोस्तों बहुत ही जल्द हमारा जो ग्रुप है वो आपका बंद होने वाला है, ठीक है। और साथ में जो जीएस हिंदी का ग्रुप है उसकी फ़ीस मात्र आपके लिए 200 रुपये रखी गई है, यानी दोनों के मिलाकर 500 रुपये है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड होते हो तो मात्र 400 रुपये में आपको हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड कर दिया जाएगा, यानी 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि हमारे अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके अलावा कहीं और से पढ़ने जो तो आपको नहीं पड़ेगी। साथ में इसमें करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आप किसी और यूट्यूब चैनल पर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि इन दोनों का पूरा स्टडी मटेरियल मिलाकर भी कहीं भी आपको 2-3 हज़ार रुपये से कम में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको हमारे नोट्स नहीं चाहिए, खुद से पढ़ना, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें आपके एग्जाम में टाइम अभी आपका कम से कम 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप कोशिश करिए दिन में लगभग आपको 7 से लेकर के 8 घंटे की जो स्टडी है वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम बात करें जो आपका जीएस आता है, जीएस आप कोशिश करिए 4 से लेकर के 5 घंटे की आपको स्टडी करनी है डेली जीएस में, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आप जॉब नहीं करते हो कहीं तो इतना टाइम तो आप 7-8 घंटे दिन में से निकाल सकते हो। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जो दिन का आपका शेड्यूल है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए आप 8-8 घंटे में, ठीक है। 8 घंटे क्या करना दोस्तों, आपको स्टडी करनी है, यानी कि उस समय आपको स्टडी करनी है, स्टडी के अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। अब दोस्तों ये नहीं कि आप मोबाइल पर मूवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो तो आप पढ़ाई करो, उससे कोई फायदा नहीं है। जो आपकी स्टडी होनी चाहिए या तो आपके नोट्स से होनी चाहिए, या किसी के नोट्स हो आपके पास, या कोई आपके पास बुक्स हो, ठीक है, तो उससे आपकी स्टडी होनी चाहिए। और 8 घंटे क्या करना है, आपको सोना है, और बचे हुए 8 घंटे जो भी आपकी इच्छा वो काम आप कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है क्या आपको करना है, ठीक है। तो 4-5 घंटे आपको जीएस हो गया। और दोस्तों हम बात करें जो प्री में आपकी जीएस के 6 टॉपिक आते हैं हिंदी के, सॉरी, ठीक है, उसके लिए 1 घंटा आपको हिंदी के लिए निकालना है। और बाकी देखिए जो भी आपके लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं वो दोस्तों आपको निकालने हैं मेंस के लिए। अब देखिए मेंस में क्या पढ़ना, मैंने पहले बताया था कि आप कोशिश करिए सप्ताह में 1 निबंध आप लिखने की कोशिश करिए। या तो देखिए क्योंकि एक दिन आप बांट लीजिए कि उस दिन आपको 5 से 6 घंटे आपको निबंध पर देने हैं, ठीक है। और या दोस्तों आप ये करिए कि डेली 1 घंटे निबंध की आप तैयारी करते रहिए। और साथ में कुछ टॉपिक जैसे कि आपका प्रशासनिक शब्दावली आपका हो गया मुख्य परीक्षा के लिए, उसको आप पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। कंप्यूटर आपका हो गया, मुहावरे आपके हो गए, तो इन टॉपिकों को भी आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ने बैठो 5 घंटे पढ़ दो, ये नहीं कि आधा घंटा पौन घंटा, इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से शेड्यूल बनाइए, इस तरह से आप तैयारी करिए। अब हम बात करते हैं जीएस किस तरह से आपको तैयार करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको जीएस में कि एक काम दोस्तों आपको करना है अगर जीएस तैयार करना है। देखिए जो भी आपके आर ओ ए आर ओ के, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो आपके आर ओ ए आर ओ के यानी पिछले सालों में पेपर हुए, यानी कि PYQ, खास करके आपके 2013 से लेकर के
और जो पेपर आपका हुआ था 11 फरवरी को 2024 में यहाँ तक के, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी पेपर आपके हुए, चाहे प्री का हो और चाहे आपका मेंस का हो, ये सारे पेपर एक तो आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद एक काम आपको और करना है कि जिस जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको पेन पेपर लेकर के आपको नोट करने हैं। उससे तो फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लो आपके इतिहास, यानी कि अगर आपके आधुनिक इतिहास से 20 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो पहले आप उन 20 टॉपिक को तैयार करिए, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है उनको आप बाद में तैयार करना, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और साथ ही देखिए जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं पिछले 5 सालों में, यानी कि 2019 से लेकर के 23 तक प्री के, तो उसके लिए भी आपको ये काम करना है, उसमें पेपर सॉल्व करने हैं आपको, करंट अफेयर छोड़ करके, जो करंट आपका पुराना हो चुका है, और साथ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर भी आपको नोट अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये काम हो गया आपका पहला काम। इसके बाद दोस्तों देखिए जो आपका घटना चक्र आपका आता है पूर्वावलोकन, वो सभी आपके पास होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का। इस तरह से फायदा देखिए ये होगा, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, सब्जेक्टिव, तो उसको क्या करना, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर जो आपके घटना चक्र में उसके पीवाई को दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे यानी जो आपके एमसीक्यू दे रखे हैं वो सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये काम दोस्तों लगातार करना है आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पहला स्टेप दोस्तों आपको ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज की, जैसे आपका इतिहास आता है कि इतिहास के लिए कहाँ से आपको पढ़ना है, तो दोस्तों देखिए जो आपका इतिहास आता है उसमें 4 पार्टों में इतिहास आपको डिवाइड होता है। एक तो आपका प्राचीन, एक आपका मध्यकालीन, एक दोस्तों आपका होता है आधुनिक, और एक दोस्तों आपको होता है कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। तो ये 4 पार्टों में जो इतिहास है वो आपका डिवाइड होता है। अब दोस्तों पहले हम बात करें कला एवं संस्कृति की, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ लेते तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपको पूछे जाए कला एवं संस्कृति से वो यहीं से आपको कवर हो जाए, तो इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि इतना क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे हम बात करें आपका इसके बाद, तो फिर दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक बचता है आपका इतिहास। इसमें क्या करना है आपको, जो आपका प्राचीन और मध्यकालीन है, इसके लिए दोस्तों एक बुक मार्केट एक बुक मार्केट में आपकी आती है, वो दोस्तों आपकी आती है किरण पब्लिकेशन की। आपको पता होगा पहले दोस्तों क्या होता था, जो आपका पीसीएस का एग्जाम और यूपीएससी का प्री एग्जाम होता था उसमें देखिए एक पेपर तो आपका जीएस का होता था, क्योंकि उस समय आपका सीसेट नहीं था 2011-12 के आसपास में, ठीक है। तो उसमें क्या था, उस समय जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे वो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता था प्री में, आपको उसका ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर आपका होता था, ठीक है। तो वहाँ से इनको आप बुक आती थी, ये बुक जो आपकी आती है रेड कलर की आती है, अब भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस बुक को लेना है, इससे पढ़ना है आपको प्राचीन और मध्यकालीन। हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक हो, लेकिन उसको लिए आपको क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि जो आपकी सन वगैरह है तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो उसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है। और फिर दोस्तों हम बात करें आपका आधुनिक इतिहास की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको आधुनिक इतिहास के लिए, तो या तो देखिए मैं बोलूँगा या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, लेकिन दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए मैं तब आपसे बोलूँगा कि अगर मान लो पहले से अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है कम से कम एक बार, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूँगा फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ करके एस.के. पांडे सर की बुक आती है उस बुक को आप पढ़ सकते हो आधुनिक इतिहास के लिए। अब देखिए बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे बिपिन चंद्रा वगैरह, तो देखिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बिपिन चंद्रा वगैरह जो हैं ये आपके पीटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर जैसे आपका पीसीएस मेंस दे रहे हो आप या यूपीएससी मेंस दे रहे हो तो वहाँ पर आपकी ये बुक अच्छी है आपकी, ठीक है। बीएल ग्रोवर आपकी हो गई, बिपिन चंद्रा होगी, तो वहाँ उसके लिए पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम प्री की बात करें तो देखिए या तो स्पेक्ट्रम पढ़ो या पढ़ो एस.के. पांडे, इसमें थोड़ी मिस्टेक है वो आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको हो गया इतिहास की रणनीति। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट आपका आता है वो आपका आता है भूगोल। यहाँ पर देखिए एक तो आपका आएगा इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, एक आपका आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दोस्तों एक आपका आएगा जनसंख्या नगरीकरण यानी सेंसेक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी, और साथ में इसमें अगर हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण को शामिल कर लें, ठीक है, ये 4 आपके हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, दोस्तों देखिए या तो पढ़िए परीक्षा वाणी इन दोनों के लिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ोगे तो इंडियन ज्योग्राफी की आपकी अलग आती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की परीक्षा वाणी आपकी अलग आती है, दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपको परीक्षा वाणी नहीं पढ़नी तो फिर दोस्तों एक बुक आपकी आती है महेश बरवाल सर की, महेश बरवाल, तो इस बुक को आप ले सकते हो, लेकिन दोनों नहीं पढ़नी, कोई एक बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो जिस बुक को दोनों से जो अच्छी लगे उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस बुक में फ़ायदा ये है कि ये बुक में आपको दोनों मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस बुक को आप परचेज करने जाओ तो एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो इसकी वाइंडिंग वगैरह जो हो रखी है बहुत ही घटिया किस्म की हो रखी है। क्योंकि मैंने बुक खरीदी थी, उसमें क्या था कि आप एक पेज पढ़ो तो दूसरा पेज पढ़ो, आगे पलटो तो पिछला पेज जो बाहर निकल जाता था, ठीक है। उसको थोड़ा आप ध्यान देना है कि उसकी वाइंडिंग वगैरह जो है किसी बुक को परचेज करो आप उसकी अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों इन दोनों से एक बुक आपको पढ़नी है। और बात करें हम सेंसेक्स के लिए, देखिए इसके लिए ना आपको परीक्षा वाणी की बुक आती है, पतली सी आपकी आती है बहुत पतली,
उसमें देखिए एक तो पढ़नी है आपको भारत की जनगणना और एक पढ़नी है आपको यूपी की जनगणना, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। और एक आपका इन्वायरमेंट, तो इसके लिए भी आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है। और मैंने बताया आपको, देखिए जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो तो आपको सारे सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात आपकी और आती है, यानी भूगोल के लिए। देखिए यहाँ पर एक कोई आपको मैप लेना है, यानी कि एड्रेस लेना है किसी भी पब्लिकेशन का। ये दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ एड्रेस के लिए आपसे, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको विश्व की नदियाँ पूछा गया, विश्व की जल संधियाँ, ज्वालामुखी वगैरह, अगर दोस्तों इनको आप बुक से पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या होता है बुक से पढ़ने में कि आप जल्दी आप भूल जाते हो। लेकिन अगर इनको आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत लंबे समय तक इनको आप याद रख सकते हो। जैसे आपने देखा हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके इस टाइप का आता है कि जैसे अभी आपका इजराइल चर्चा में था कि इजराइल की सीमा किस देश से लगती है। अगर दोस्तों आप याद करने बैठोगे तो इतना लंबा आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैप के थ्रू देखते हो आप, जैसे मान लो किसी देश में युद्ध हो रहा हो, कोई देश चर्चा में, तो उसको तुरंत मैप से आप उसको देख लो कि हाँ इसकी सीमा किस देश से लगती है, इसका कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, कौन सा इसमें नदी बहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, कौन सी फसल का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ पॉइंट आपको साथ साथ देखते चलना है, ठीक है। ये बात होगी आपकी भूगोल के पर्यावरण की। अब दोस्तों अगर देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है मैप का, तो इसके लिए ब्लैंक मैप भी मार्केट में आता है, उसको भी आप ले सकते हो किसी का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें आगे, तो दोस्तों आगे आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके लिए क्या पढ़े, तो दोस्तों अगर आप बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे बेस्ट बुक की, तो दोस्तों एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उससे बेस्ट कोई बुक आपकी मार्केट में नहीं है मेरी नज़रों में, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। लेकिन दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं कि इस बुक को आप पढ़ने बैठो। अगर दोस्तों आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो यकीन मानो कम से कम आपको 30-40 दिन का समय चाहिए इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, इतना समय आपके पास नहीं है। तो अगर देखिए पहले अगर आपने बुक पढ़ी हुई है 2-3 बार तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर पहले कभी भी आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो दोस्तों इसको ना पढ़ करके फिर पढ़ें आप परीक्षा वाणी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। उसका ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे आसान जो सब्जेक्ट आपका जीएस में होता है वो आपका राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आपका होता है। फिर आपकी बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो आपको कहाँ से पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट अफेयर बेस आते हैं, ठीक है, तो वो तो पढ़नी है। तो या तो देखिए इसके लिए पढ़ो परीक्षा वाणी बेसिक के लिए। अगर परीक्षा वाणी आपको नहीं पढ़नी है तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है प्रत्युत्तर दर्पण की, वो दोस्तों हर साल आपकी आती है, उसका नाम होता है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। इस बुक को आप ले सकते हो मार्केट से, ये आपको मिल जाएगी, यानी फरवरी मार्च के आसपास में ये आपके हर साल मार्केट में आ जाती है, ठीक है। तो इससे आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ आपको करंट का पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों एक काम आपको यहाँ पर और करना है, एक बुक मार्केट में और आती है घटना चक्र की, वो आपकी आती है आर्थिकी। इस समय आपकी आई होगी 2024 की, यानी हर साल आपकी आती है, इस साल की आ चुकी है, घटना चक्र निकालता है। इसका दोस्तों फायदा ये होता है कि इस बुक में देखिए जो भी आपका कृषि का डाटा होता है, जैसे कि आपका किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप 3 देश, टॉप 3 राज्य, और किस खनिज उत्पादन कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है, प्रमुख सूचकांक वगैरह कुछ आपका अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। और भी डाटा आपको मिल जाता है इस बुक में, जनगणना वगैरह मिल जाती है, ठीक है, नगरीकरण वगैरह मिल जाता है। तो इस बुक को भी आप ले सकते हो, पतली सी आपकी लगभग 100 पेज के आसपास में होती है। क्योंकि देखिए अगर मान लो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, इतना काम करना है। और साथ में जो करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और देखिए खासकर दोस्तों देखिए अब आपकी नई सरकार गठन हो चुका है, ठीक, 9-10 तारीख में आपका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक काम और करना है, देखिए जो भी आपका बजट वगैरह पास होगा अब आपका, तो वो जो बजट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और साथ ही बजट में जो भी आपकी योजना वगैरह लॉन्च होंगी नई, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजट को आप बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। और साथ दोस्तों बजट में 1-2 वीडियो बना दूँगा, उसमें पूरा बता दूँगा आपको डिटेल में कि क्या चीज़ आपकी बजट में है, ठीक है। ये होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात। इसके दोस्तों आगे हम बात करें, पर्यावरण बता दिया मैंने आपको। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी लूसेंट की बुक आपकी एक आती है, लूसेंट सामान्य विज्ञान करके, तो वो बुक दोस्तों आपको लेनी है, मोटी सी आती है लेकिन छोटी कम होती है, छोटी सी मोटी सी, ठीक है, वो बुक आपको लेनी है सामान्य विज्ञान की, उससे आपका कवर हो जाएगा। और साथ में आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन। फिर इसका दोस्तों अगला जो पार्ट आपका आता है, इसमें आपका आता है स्टैटिक जीके का, यानी विविध वाला। तो देखिए जो देखा होगा जो आपकी लूसेंट की बुक आती है जीके वाली, सामान्य ज्ञान वाली, उसमें लास्ट में आपका विविध रखा होता है, तो उस विविध को पढ़ लो, उससे आपका इसका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यूपी जीके। तो यहाँ भी दोस्तों 2 बुक आपकी आती हैं यूपी जीके के लिए, एक तो या तो पढ़ो परीक्षा वाणी, ठीक है, और अगर आपको परीक्षा वाणी नहीं पढ़नी है तो फिर पढ़ सकते हो उसके लिए आप घटना चक्र। दोनों में से एक पढ़ना है आपको, दोनों आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। घटना चक्र की आपकी आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके, ठीक है, दोनों से एक आपको पढ़नी है। फिर आगे दोस्तों आपका आता है इसमें रीजनिंग, क्योंकि पता हो रीजनिंग से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग क्या करना है आपको, एक तो जो आपके पिछले सालों में पेपर हुए
वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और साथ में जो भी बुक आपके पास हो, बेसिक बुक चाहे लूसेंट की हो चाहे अरिहंत की हो, ज़्यादा नहीं, आपको 8-10 चैप्टर जो वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि लगातार घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको रीजनिंग ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है, आराम से क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। और जो आपका पेपर हुआ 11 फरवरी में देखा ही होगा, इसमें आपके मैथ के भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ में जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना दोस्तों, हमारे चैनल पर ऑलरेडी 80 वीडियो मैंने कराई हुई है मैथ की। प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी मैथ की प्लेलिस्ट, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है तो SD यादव सर की बुक आपकी आती है मार्केट में मैथ की, तो उससे आप पढ़ सकते हो 5 से 6 चैप्टर को, ठीक है। सारे चैप्टर आपको उसमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपकी मैथ की बात हो गई। अब दोस्तों देखिए, जो आपका बचता है GS में, वो बचता है आपका करंट अफेयर। पहला सवाल ये कि करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है। तो दोस्तों पता ही होगा, आपका एग्जाम जो 22 दिसंबर को आपका होने जा रहा है, तो यानी जो करंट अफेयर पढ़ना है वो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के ये आपको 30 नवंबर 2024 तक का तैयार करना है आपको प्री एग्जाम के लिए। अब पढ़ना कहाँ से दोस्तों, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पर पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, तो बाहर से पढ़ने जो तो आपको नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक तो मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल, जो कि मंथली आती है, एक तो आपको ये मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक मैगजीन पढ़नी है आपको घटनासार, जो 3-4 महीने में आपकी आती है, ये पतली सी भी आपकी आती है, ज़्यादा महंगी आपकी नहीं आती है। दोनों मैगजीन आपको 70-80 रुपये मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों मैगजीन लगातार आपको पढ़नी है। और दोस्तों एक साथ में पढ़ते समय आप नोट्स इसके बनाते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको आसानी हो। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है तो पता होगा, देखिए एग्जाम से पहले जो आपका घटना चक्र है वो आपको एक मैगजीन निकालता है जिस पर आपकी आँख छपी होती है, यानी कि लक्ष्य करके निकालता है, सॉरी दृष्टि करके, लक्ष्य तो आप परीक्षा मंथन निकालता है, ठीक है, दृष्टि करके निकालता है आपको मैगजीन घटना चक्र, ठीक है। उसको आप उससे आप रिवीजन कर सकते हो। क्यों दोस्तों, अगर आप एग्जाम टाइम से इसको पढ़ने बैठे तो उससे फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने ये 2 मैगजीन पढ़े हुए हैं तो इससे आप रिवीजन कर सकते हो। और दोस्तों इतना अगर आप कर लोगे तो लगभग 75% के आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। अगर आप 70-75% क्वेश्चन सही करते हो करंट अफेयर से, तो समझ लो वो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, ठीक, इतना आपको हो गया। और दोस्तों देखिए, जो मैं रणनीति आपको बताई है, जो बुक बताई है, ये आपकी प्री में भी काम करेंगे आपकी, और साथ में मेंस एग्जाम में भी काम करेंगे। और इसके बाद दोस्तों अलग से मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा, इसमें बता दूंगा आपको इतिहास है, भूगोल है, इसकी तैयारी आपको किस तरह से आपको करनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि अगले महीने यानी कि जुलाई से मैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर दोस्तों एक वीडियो लगभग आपके 100 क्वेश्चन में आपको कवर कराऊंगा, और लगातार आपके एग्जाम तक सीरीज चलती रहेगी। यानी सब्जेक्ट वाइज कम से कम 500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कवर करा दूंगा सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।